मिशन 2023 का लक्ष्य साधकर कांग्रेस को जीत की पटरी पर दौड़ाने के लिए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह इन दिनों जमीनी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां बीजेपी के महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके गढ़ में टक्कर दे रहे हैं दिग्गी राजा के जयवर्धन सिंह। उन्होंने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए मिशन 2023 में फतेह हासिल करने का दावा भी ठोका। मध्य प्रदेश में युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत भी हैं और कांग्रेस के लिए एक संभावनाओं भरा चेहरा है। जी, हम बात कर रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह जी की। तूफानी अंदाज में इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में उन्होंने एंट्री मचाई है। किस तरह का उनका फायर ब्रांड ये अंदाज है और कैसे कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर सरकार को बनाने के लिए वो दिन रात पसीना बहा रहे हैं। आइए सीधी बात करते हैं। जयवर्धन सिंह जी, हमने देखा है कि आप ग्वालियर, भिंड, पूरा मध्य प्रदेश के जिले जिले घूम रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं, कांग्रेस की रीति नीति जनता तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है ये जो मेहनत है ये काम आएगी मिशन 2023 में? हमें पूरा विश्वास है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश में, जनता प्रदेश की आज भी कमलनाथ जी को याद करती है। और आज जो सरकार मध्य प्रदेश में है ये सरकार जनबल की नहीं धनबल की सरकार है। ये बनी है पैसों के बल पर। और आप खुद देखिए, जब से सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की बनी है, पहले कोविड की लहर आई पहली और दूसरी, उसके बाद पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी। मतलब जब से सरकार इनकी आई है वापस शिवराज सिंह जी की, कुछ अच्छा नहीं हो पाया जनता का, भला बिल्कुल नहीं हो पाया है। वहीं कमलनाथ जी के 15 महीने कार्यकाल में उन्होंने वो काम करके दिखाया था जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए। आज भी हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जी के लगातार दौरे हो रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, और हमें पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी 2023 में। हमने ऐसा देखा है कि जो सिंधिया या महाराज का जो गढ़ होता है, ग्वालियर या भिंड चंबल की बात करें, वहाँ आप सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। क्या सीधा चैलेंज है एक तरह से कहा जाए आपकी पार्टी के पुराने नेता को और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री? नहीं, अब तो अगर आप देखें तो भाजपा में ही ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी भी हैं, उनके बाद शायद सिंधिया जी भी अब उस श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, हमारे पास ग्वालियर चंबल क्षेत्र के हर जिले में दिग्गज नेता है। मैं संभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे ग्वालियर जिला हो, मुरैना हो, भिंड हो, दतिया हो, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी क्षेत्र हो, कांग्रेस पार्टी के पास हर जिले में अनेक दिग्गज नेता हैं। और विशेषकर अगर आप देखें तो जब उपचुनाव हुए थे पिछले साल, सबसे अधिक परिवर्तन बदलाव हुआ था मुरैना और ग्वालियर में, जहां 8 सीटों पे उपचुनाव हुआ था और 8 में से 5 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि वर्तमान परिस्थितियों में ग्वालियर चंबल का क्षेत्र कमलनाथ जी के साथ में, कांग्रेस के साथ में। आपने पिछले दिनों कहा था कि भाजपा के 3 रंग हैं, एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा और एक शिवराज भाजपा। क्या अब ये भाजपा अभी भी 3 ही है या इसका और वर्गीकरण हो गया है आपकी नज़रों में? तो चर्चा है अभी सभी जगह, क्योंकि चर्चा पहले होती थी कि नहीं, भाजपा में तो संगठन ही सब कुछ है और आरएसएस के द्वारा ही सब कुछ तय होता है। लेकिन उसके बाद सिंधिया जी का प्रवेश हो गया भाजपा में। उनके प्रवेश होने के बाद शिवराज जी की अलग गुट बन गया, एक महाराज सिंधिया जी का अलग ग्रुप बन गया, और जो सब बाकी लोग जो रह गए, चाहे वीडी शर्मा जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, ये सब नाराज भाजपा में चले गए। और आपने खुद देखा होगा कि जो उपचुनाव अभी हुए, मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी बात है कि वर्ष 2021 में 4 विधानसभा उपचुनाव हुए, उनमें से 2 में कांग्रेस को जीत मिली, दमोह में और रैगांव में। 2 में भाजपा को जीत मिली। लेकिन विपक्ष में रहकर अगर हमें 50% सीटों पे जीत मिल रही है तो ये एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए। वहीं जहाँ जहाँ भाजपा को जीत मिली, पृथ्वीपुर में और जोबट में, जो उनके प्रत्याशी थे पृथ्वीपुर के, वो सपा के बैकग्राउंड था उनका, यूपी के रहने वाले हैं। वहीं जो जोबट में जो जीत मिली वो कांग्रेस की मंत्री रह चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुराने भाजपा के लोग हैं वो सब नाराज़ हो चुके हैं, और ये जो नई भाजपा है ये जो चल नहीं पाएगी। हमें तो पूरा विश्वास है
कि 23 में सरकार 100% कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बनेगी। तो मिशन 2023 से आप मानते हैं कि कांग्रेस में एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, नई पीढ़ी, नया नेतृत्व तो आगे आना चाहिए? नई पीढ़ी काम कर रही है। आप स्वयं देखें, जब सरकार कमलनाथ जी की थी तो लगभग 8 या 10 युवा मंत्री थे। हम सबको कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने मौका दिया था, अवसर दिया था। और आपने खुद देखा कुछ दिन पहले पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में बाल कांग्रेस का गठन हुआ है, जिसके द्वारा ऐसे नौजवान जो युवा 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, वो भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी इस बात का एहसास है कि जो नीतियाँ कांग्रेस की थी, कमलनाथ जी की थी, आप स्वयं विचार कीजिए कि विशेषकर कमलनाथ जी ने विशेष ध्यान दिया था शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के विषय पर, क्योंकि आखिर आज युवा क्या चाहता है? अच्छी शिक्षा और रोजगार के अवसर। तो यही काम है जो हर युवा की मांग है और यही काम है जो कमलनाथ जी ने करके दिखाया। और बहरहाल यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह हैं, जो कि कांग्रेस की रीति नीति को जनता के बीच पहुंचाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। देखना बहुत लाजमी होगा कि मिशन 2023 नजदीक आते आते क्या कांग्रेस संगठन में कोई अमूलचूल और बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।